बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर स्टडी किया था तो उस वक्त हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी और कुछ थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और कुछ जो और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के हम उसे आज डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर भी जो है वो हमारे पास कंप्लीट मैकेनिज़म्स के बारे में होगा कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरतीब से रिएक्शन करता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, क्या स्टेप्स हैं, वो डिटेल से स्टडी किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक को। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आप इस सारे लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क चैनल पे, और लोगों को बताइए इसके बारे में, ख़ुद भी सुने, बाकी लोगों से भी कहें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। प्रमोशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएंगे और आपको भी जो है वो इसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, हमारा टॉपिक क्या है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमारे पास आज बेटा रिएक्शन है एस्टर के साथ, और हमने ये देखना है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एस्टर से किस तरह से रिएक्शन कर सकता है। कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अगर हम एस्टर का फार्मूला लिखें तो बेटा एस्टर वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसा कि आपके पास ये एक डेरिवेटिव है। अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पे स्टडी करूँ तो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर इस एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह पे इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो कंपाउंड का फार्मूला बन जाएगा इथाइल एसीटेट। दिस इथाइल एसीटेट इज नोन एज एन एस्टर। यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है जबकि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सारी बातें हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में डिस्कस की थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ये एक वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना आसान है, और इस रिएक्शन में ये कार्बन पार्टिकल बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की जो रिचनेस है, डेंसिटी है, वो ज़्यादा होती है, तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन के तौर पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जो हमारा एस्टर है, इस एस्टर में ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से ये कार्बोनाइल कार्बन जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का बॉन्ड बनेगा किसके साथ? इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। रिजल्ट क्या होगा जी? आपके पास ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे ऑन दिस कार्बन। एज अ रिज़ल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, और बेटे ये ऑक्सीजन इन रिटर्न कहाँ चला जाएगा? इस मैग्नीशियम की तरफ। तो ये CH3 CH2 ग्रुप यहाँ पर चला जाएगा और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इस मैग्नीशियम से बॉन्ड बनाएगा। चले हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि ये प्रोडक्ट लिखा कैसे जाएगा। पहले मैं इन दो कार्बन्स को लिख देता हूँ और उसके बाद फिर ये वाला ग्रुप लिख देता हूँ, और अगर आप इसके रेफरेंस से प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं तो पहले मैं ये लिख देता हूँ और आखिर में ये ब्रांच अटैच कर देता हूँ। चलें अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, चूँकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको रोटेट करने से कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इथाइल एसीटेट का जो प्रोडक्ट है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये सारे का सारा रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा इन द इथीरियल मीडियम। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हमारे पास बेटा रिएक्टेंट्स से जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक प्रोडक्ट जो है वो तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि जहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। मैंने अभी बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच नहीं किया है। ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा? इस CH3 CH2 ग्रुप से। चले मैं ये CH2 CH3 ग्रुप यहाँ लगा देता हूँ, और ये जो ऑक्सीजन है ऑपोजिटली ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा बेटा? ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो MgBr जो है इसे हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो ये आपके पास जो है बेटा एक कंडीशन होगी।
ये जो प्रोडक्ट आपको बेटा यहाँ पर हासिल हो रहा है, इस प्रोडक्ट में अब होगी रीअरेंजमेंट। ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके आता है टूवर्ड्स कार्बन, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन हम इस इथॉक्सी ग्रुप को यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं। ये इथॉक्सी ग्रुप जब यहाँ से रिमूव होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस मैग्नीशियम के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। तो बेटा आफ्टर रीअरेंजमेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट, हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या बनेगा, रिज़ल्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये क्या है, ये है बेटा आपके पास कीटोन। इसका फार्मूला होगा ईथाइल मीथाइल कीटोन, एक कीटोन का प्रोडक्ट बन गया। और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसके साथ अटैच हो जाएगा, OC2H5 के साथ। तो यहाँ से माइनस होगा जी OC2H5 MgBr, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा पहला स्टेप है, जिस स्टेप में कोई भी एस्टर मॉलिक्यूल बेटे पहले कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन। ये चीज़ बड़ी नोटेबल है कि अभी हमने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं की है। इससे पहले हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ते थे उसमें क्या करते थे कि जब इंटरमीडिएट बन जाता था तो इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस कर देते थे। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन पहले अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्स में लेके आएगा ताकि ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो पहले रीअरेंजमेंट होगी, और इस रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास एक और स्टेबल कंपाउंड बनेगा जो कि आपके पास कीटोन की फॉर्म में नज़र आएगा। तो ये कीटोन बन गया। अब सेकंड स्टेप जो है, इस सेकंड स्टेप में हम दोबारा से ग्रिग्नॉर्ड का रिएक्शन करेंगे, और अब की बार यही जो ग्रिग्नॉर्ड है ये किससे प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इथाइल मीथाइल कीटोन बनाया है बेटा, ये इथाइल मीथाइल कीटोन ही जो है वो हमारा टारगेट है। यानी ये वाला ग्रिग्नॉर्ड इस कीटोन से रिएक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये ऑक्सीजन वापस, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यानी कीटोन बन गया, और वही कीटोन अगले स्टेप में दोबारा से क्या करेगा, इस ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन करेगा। तो तरतीब क्या होगी, तरतीब ये होगी बेटे कि आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दैट रिजल्ट इन द अटैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, and the double bond between carbon and oxygen is being broken by the nucleophile। अब ये न्यूक्लियोफाइल में अटैच कर देता हूँ। चलो फिर से मैं ये पहले बड़ा वाला मॉलिक्यूल लिखता हूँ, फिर ये वाला ग्रुप लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो अब की बार जब इंटरमीडिएट बनेगा तो ये इंटरमीडिएट ऐसा होगा कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की जगह C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ बेटे किस चीज़ का बॉन्ड बनने जा रहा है, इस इथाइल ग्रुप का बॉन्ड बनने जा रहा है। यानी ये CH3 CH2 ग्रुप किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेट्स से कि अगर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ लाइक CH2 एंड CH3, और मैग्नीशियम का बॉन्ड किससे बना दूँ, अगर मैं ऑक्सीजन से बना दूँ तो ये हो जाएगा बेटा MgBr पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड इंटरमीडिएट कि जिसकी फॉर्मेशन हमने किससे की है, कीटोन से की है। तो कीटोन से एक इंटरमीडिएट आपके पास जो है वो बनने जा रहा है। अब जो इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे हासिल हुआ है बेटे, ये इंटरमीडिएट आगे चल के हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होने के बाद आपको कोई सा भी जो है वो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देगा। चलिए जी मैं ट्राई करता हूँ कि इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकती है। तो बेटा इन द एसिडिक मीडियम अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन कर दिया जाए तो ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये वाटर से क्या पिक करेगा, हाइड्रोजन, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम है ये वाटर से क्या पिक करेगा, OH हाइड्रोक्सी। तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड पे जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये बन जाएगा OH, नीचे रह जाएगा C2H5, और यहाँ पे भी रह जाएगा आपके पास बेटा C2H5। मैंने क्या किया है, CH2 CH3 इसको कंबाइन कर दिया, तो कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे,
2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 + 3 5 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन को मैंने कंबाइन करके लिख दिया C2H5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन को मैंने कंबाइन करके लिख दिया C2H5। और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास एक और बाय प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लिखते हैं MgBrOH। तो हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड जो है वो आपको हासिल हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, वो आप यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट लिखेंगे। नोटेबल पॉइंट क्या है? नोटेबल पॉइंट ये है कि आप अगर एस्टर का रिएक्शन करते हैं ग्रेगनॉर्ड से, इनिशियली यू विल गेट अ कीटोन एंड दिस कीटोन आफ्टर रिपीटिंगली रिएक्शन विद द ग्रेगनॉर्ड इट विल प्रोवाइड यू अ टर्शरी अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये बेटा टर्शरी अल्कोहल आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देखें ना, ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ है, ये अल्फ़ा कार्बन है, 1 बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन। तो ये कौन सा अल्कोहल है? इसको हम कहते हैं ये 3 नॉट है, या ये टर्शरी अल्कोहल मॉलिक्यूल है। तो ये एक ज़रा थोड़ा सा हेल्दी मैकेनिज़्म था कि जिस मैकेनिज़्म से आप बेटे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं थ्रू अ स्टेबल इंटरमीडिएट कीटोन, कि पहले कीटोन का इंटरमीडिएट बनेगा जो कि स्टेबल होगा एंड देन दैट स्टेबल इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टर्शरी अल्कोहल। तो ये आपके पास बेटे एस्टर के साथ रिएक्शन होगा इसका। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये पूरे का पूरा रिएक्शन जो है वो समझ में आ चुका होगा। ओके, सबसे लास्ट में ग्रेगनॉर्ड का हम रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यही ग्रेगनॉर्ड रहने देता हूँ और आपको सहूलत से यूँ करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन यहाँ से जो है वो मैं स्किप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझाना आसान हो जाए, फिर से मुझे सब कुछ लिखना ना पड़े। यहाँ पर आपके पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें जो दोनों ऑक्सीजन्स होते हैं ये लेफ़्ट एंड राइट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो उस फोर्स की वजह से किसी भी एटम पे कोई चार्ज नहीं आता, ना तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ना ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स राइट साइड पे अप्लाई की जाती है उतनी ही फोर्स लेफ़्ट साइड पे अप्लाई की जाती है। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एंड इक्वल होती हैं, तो रिज़ल्ट में आपके पास बेटा कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल कर लेते हैं तो ये कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो है एक बहुत अच्छा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब होगा क्या कि मैंने आपसे न्यूक्लियोफाइल कहा, मैं दोबारा कहता हूँ, ये जब दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बेटा ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने की वजह से इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब किसी भी एक ऑक्सीजन को हम लिख देते हैं पार्शियल नेगेटिव। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो ऑपोजिटली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा इन फेवर ऑफ दिस ऑक्सीजन, और बदले में ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये यहाँ से पिक कर लेगा किसको? मैग्नीशियम को। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर अगर हम इस रिएक्शन को कंडक्ट करें तो हमारे पास बेटा इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इस इंटरमीडिएट को हम यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आता है। तो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ था CH3 एंड CH2, ये वही CH3 CH2 ग्रुप है जो आपको यहाँ पे नज़र आया। ये किससे बॉन्ड बना रहा है? इस कार्बन से। तो बेटा इस कार्बन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो राइट वाला ऑक्सीजन था इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया था? सिंगल बॉन्ड में। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है बेटा ये किससे बॉन्ड बनाएगा? मैग्नीशियम से। तो आपके पास बेटे मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पर ईथर की प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट आपको हासिल हो जाएगा। इस इंटरमीडिएट में आगे चल के हमने क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है, और वाटर की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करना है। उम्मीद है अभी तक आपने ये नीचे वाला रिएक्शन लिख लिया होगा। तो मैं इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ ताकि आपको ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होकर हासिल हो सके। तो अब मैंने क्या किया है
कि जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँगा तो बेटा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहाँ वाटर से क्या हासिल कर लेगा, प्रोटॉन, और मैग्नीशियम क्या हासिल करेगा, हाइड्रोक्सी या OH। तो रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में बन जाएगा हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, यानी MgBrOH। तो जो प्रोडक्ट है बेटा ये आपके पास कौन सा बन गया है, ये बन गया है आपके पास प्रोपानोइक एसिड। ख़ास बात क्या है इस रिएक्शन की, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रेगनॉर्ड से तैयार कर लिया। एक बात याद रखनी है कि जितने कार्बन का आप ग्रेगनॉर्ड यूज़ करेंगे उससे एक एक्स्ट्रा कार्बन का एसिड आपको हासिल होगा। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एथेनोइक एसिड देन यू मस्ट यूटिलाइज मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ताकि आपका जब रिज़ल्ट आए तो वो यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड हो एथेनोइक। हमने यहाँ पे 2 कार्बन का इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया था, तो रिज़ल्ट आया हमारे पास 3 कार्बन का एसिड प्रोपानोइक एसिड। और अगर मैं 3 कार्बन का ग्रेगनॉर्ड यूज़ करता हूँ तो जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास 4 कार्बन का एसिड होगा, तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट। इन सारे रिएक्शंस को बेटे आप डिटेल से अच्छे से पढ़ें, और इन रिएक्शंस को आपने आगे भी फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वहाँ पर बेटे जिस जगह पे भी ग्रेगनॉर्ड की डिस्कशन की जाएगी तो वहाँ मैं आपको इन्हीं लेक्चर्स का हवाला दूंगा कि हमने प्रीवियसली ग्रेगनॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस जो हैं वो पहले से पढ़ लिए हैं, तो वहाँ पर ये रिएक्शंस मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में जो है वो अपना नया टॉपिक जो है वो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।